हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, देखिए ये ट्रेन है। ट्रेन का मतलब समझ में आ जाता है कि रेलवे की वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN। तो ये सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है जो 2024 का है। अभी लेटेस्ट अभी देखिए इसकी वैकेंसी आ गई है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जो आप BSc नर्सिंग GNM अगर आपका कंप्लीट होगा, BSc नर्सिंग कंप्लीट होगा, तभी ये फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 4-5 साल में ये एक बार वैकेंसी आती है। तो इसमें देखिए पूरा नोटिफिकेशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और मैं भी इस फॉर्म को अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि मेरा BSc नर्सिंग अभी 2023 में कंप्लीट हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज सैफई इटावा से कंप्लीट हुआ है। तो यूपी में है, सैफई गवर्नमेंट कॉलेज जो है यूपी में है, और काफ़ी स्टूडेंट BSc नर्सिंग इस समय कर भी रहे हैं। तो आप ये मत सोचें कि अभी आगे फ्यूचर में वैकेंसी नहीं आएगी, फ्यूचर में इसका वैकेंसी आएगा, तो आप चिंता ना करें। तो ये देखिए सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो ये अभी आया है जस्ट, इसका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाएंगे अभी 17 तारीख से फिलअप किए जाएंगे। आज डेट की बात किया जाए तो अभी आज 9 अगस्त है, 17 अगस्त से फॉर्म फिलअप होगा, 19 अगस्त तक फॉर्म फिलअप होगा, और करेक्शन डेट भी दिया गया है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो 17 से 26 तारीख के बीच में आप अपना वो गलती सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन ये सब चीज़ें चलेंगी, ऑनलाइन चलेगा। और चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, ये टोटल वैकेंसी किस कोर्स में कितनी वैकेंसी आई है ये यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे। अगर आप रेलवे में जॉब करते हैं, नौकरी लेते हैं, तो वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बोलते हैं, ENS बोला जाता है। ये देखिए 7 पे ये सैलरी मिलती है, 44,900 बेसिक सैलरी है। वैसे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है ना, तो ये स्टेट वाइज वेरी करेगा। इसमें मिनिमम आपके 80,000 आपके पर मंथ आपकी सैलरी मिलेगी, और ये अगर मुंबई चेन्नई ऐसे अलग अलग में लगते हैं तो 80,000 के से लेके 1 लाख इसके बीच में इसकी सैलरी रहती है, पर मंथ की सैलरी रहती है। और नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसी है, 713 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी होने वाली है। ये जोन वाइज वैकेंसी डिवाइड किया गया है। अगर अभी देखेंगे किस जोन में कितना है, लगभग 20 से लेके 21 जोन टोटल डिवाइड किए गए हैं, और ये 713 सीटें टोटल इसमें डिवाइड किया गया सीटों की संख्या को। अब उसमें एक स्टूडेंट कितने जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एक ही जोन में आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, आप सोच समझ के इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आपको कहीं पे और हो जाता है सिलेक्शन तो लगभग 5 से 10 साल तो कहीं पे ट्रांसफ़र का कोई चांसेस होते नहीं हैं। RRB बहुत कम ट्रांसफ़र करती है। तो ये आप सोच समझ के हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे भी, और अच्छे से अपने सीनियर से समझेंगे भी। और देखिए यहाँ पे चीज़ें और आप क्लियर कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे, हाँ, एज लिमिट, एज की बात करें तो भाई 43 साल इसमें एज है। 43 साल तक 43 साल तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की कोई दिक्कत तो है नहीं। ये देखिए 20 से लेके 43 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरीज वाइज, तो एज का कोई मैटर तो है ही नहीं। तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी भरा जाएगा, CBT एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होंगे। एज लिमिट यहाँ पे दे दिया गया है। नेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे, ये देखिए आएंगे हम लोग 6 पॉइंट पे। हाँ, 6 पॉइंट तो हम लोग देख ही लिए हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चीज़ें कुछ लिखा गया है कि आप फॉर्म भरते समय इन सभी चीज़ों में गलती नहीं करेंगे, नहीं करेक्शन नहीं होगा, मतलब आप सुधार नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ों में। जैसे आप जोन सेलेक्ट करेंगे उसमें हो गया, फिर आप मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर पाएंगे, तो कुछ चीज़ें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान से उसमें अच्छे से फिलअप करेंगे। नेक्स्ट में आप आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि इन्फॉर्मेशन, हाँ, ये सेल क्राइटेरिया कुछ दिया गया है। यहाँ पे शार्ट लिस्ट किया जाएगा। शार्ट लिस्ट जब वेरिफिकेशन DB वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो जितने सीट रहेंगी 1:1 के रेशियो में, मान लीजिए किसी जोन में 50 सीटें हैं तो 50 स्टूडेंट को ही DB वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस रीजन का इस पॉइंट का मतलब यही है कि बाद में जो वैकेंट सीट होगी उसका फिर दोबारा सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट मतलब नहीं आएगी। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आएंगे, यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग, तो भाई इस एंट्रेंस एग्जाम में है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग ज़बरदस्त होता ही है।
वैसे नीट में जब हम लोग तैयारी करते हैं MBBS BMS BDS के लिए तो वहाँ 1/4 होता है। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन निगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही गलत करेंगे तभी एक निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें निगेटिव कम करना है, निगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं। निगेटिव करने से चीज़ें रैंक बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग को सुधार करनी है। हाँ, फिर ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट सबमिट मोर दैन, यहाँ पे देखिए लिखा गया है मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। एक पोस्ट के लिए केवल आप एक ही फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि 2-3 फॉर्म अप्लाई कर देंगे अलग अलग जोन के लिए तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। एक फॉर्म आप अप्लाई करेंगे एक जोन के लिए, तो ये चीज़ इसमें दिया भी गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे और चीज़ें कुछ पॉइंट देख लेंगे। जो पॉइंट देखिए, पॉइंट इसमें बहुत पॉइंट बनाए गए हैं अलग अलग। ये 40 पेज की PDF है ना टोटल मिला के। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि इसमें चीज़ें एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड दिया गया है। हाँ, फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, तो मिनिमम फ़ीस लगेंगे 500 फ़ीस लगेगा OBC और जनरल के, लेकिन उसमें 400 रुपये वापस भी हो जाएंगे अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम CBT देने जाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो फिर पैसा नहीं वापस होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम देंगे तो 400 वापस हो जाएगा, 100 रुपये सिर्फ लगेंगे फ़ीस, और 250 के 250 टोटल वापस हो जाएंगे जो कैटेगरीज वाइज स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें दिया गया है। तो हाँ, ये सब चीज़ें देख लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद आइए और कुछ पॉइंट इसमें देखिए। ये काफ़ी अच्छा रेलवे की वैकेंसी होती है, लेकिन इसमें सभी स्टूडेंट जो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, पूरा कहते नहीं है जी जान लगा देंगे भाई तैयारी इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। और इसमें सिलेक्शन लेना भी है यार, अभी तो सिलेक्शन कहीं हुआ नहीं है, तो बेस्ट होगा कि ये चांसेस हैं। अभी RML के लिए देखिए वैकेंसी आई है, जो लोहिया हॉस्पिटल है आपके UP लखनऊ में, तो वो भी बेस्ट रहेगा। फिर PGI का अभी देखिए KGMU की वैकेंसी आएगी, PGI की 1400 वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी अभी काफ़ी हैं, तो तैयारी अपना पीक पे करिए। अभी देखिए 13.4 क्वेश्चन पेपर भी सिंगल स्टेज CBT विल बी 90 मिनट में। देखिए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और 120 मिनट भी मिलेंगे किसी भी स्टूडेंट को। जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनको भाई 120 मिनट मिलने वाले हैं। क्या उनके पास दिमाग कम होता है क्या? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों चीज़ें दिया गया, लेकिन हाँ दिया गया है तो अच्छी बात है उन सभी स्टूडेंट के लिए। तो 100 क्वेश्चन करेंगे, 90 मिनट ये मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन का डिवाइड कैसे किया जाएगा अभी नीचे वो सब दिया गया होगा। देखिए सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिवाइड किए रहेंगे। 100 क्वेश्चन आएगा ना, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपके 10 क्वेश्चन तो प्रोफेशनल अवेलेबिलिटी के लिए आ जाते हैं। जो ये देखिए, जो आप BSc नर्सिंग किए होंगे कोर्स 4 साल का, उसमें से तो 70 क्वेश्चन आएंगे ही। अब इसमें जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चन यहाँ से भाई दे देगा, और जनरल साइंस भी 10 क्वेश्चन दे देगा। तो ये आप देख लीजिए, इसमें आपका जनरल अर्थमेटिक मतलब मैथ इंक्लूड कर देगा, इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस यूज कर देगा, उसमें रीजनिंग टाइप, और तो ये चीज़ हो गया, और जनरल अवेयरनेस। तो ये टोटल सिलेबस ये क्वेश्चन देगा नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। यही तो ये जो अलग से सिलेबस नॉन नर्सिंग पोर्शन देता है, यही तो टफ हो जाता है। इसी को पकड़ में जिस स्टूडेंट का हो जाता है उसमें किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन वो ले लेता है। 30 क्वेश्चन आते हैं ना, 30 क्वेश्चन में ये समझिए 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 10 10 20 10 30 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इसमें तो 30 ही आते हैं। और अदर में तो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 और 60 का रेशियो होता है, तो वहाँ पर तो और ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन रेलवे में 70 और 30 का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेस्ट है, तो इसमें सिलेक्शन होना ही चाहिए। मेरा तो हो ही जाएगा, आप लोग बताइए। होना चाहिए 100%, आपका भी और मेरा भी। जो मेरे फ्रेंड्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे सभी का होगा, क्योंकि पढ़ाई पीक पे, स्टडी एकदम ज़बरदस्त चल रही है ना अभी। देखिए इसीलिए तो मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने इसी चैनल पे नर्सिंग के लिए, जो नर्सिंग कोर्स BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए मैं तैयारी कराता हूँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड करा देता हूँ, फिर GK करा देता हूँ, और आपका इंग्लिश भी करा देता हूँ। लेकिन अभी तो मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ 2025 के लिए। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तभी 2025 के लिए तैयारी कराऊँगा। आफ्टर सिलेक्शन तुरंत तैयारी चलेगी 2025 के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, और यार चीज़ें नर्सिंग से रिलेटेड ही चीज़ें भविष्य में बताई जाएंगी, और ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। तो आप चैनल को
फॉलो करिए भाई। और हाँ चलिए और चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या पॉइंट दिया गया है। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे देखिए लिखा गया था ना एक ही दिन तो पेपर होगा नहीं, अलग अलग होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्वेश्चन जब पेपर दे देते हैं स्टूडेंट तो अलग अलग डेज दिन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन का रेशियो है। ये फार्मूला तो टीचर्स को भी नहीं समझ में आते हैं, तो स्टूडेंट को कैसे समझ में आते हैं, आ पाएंगे नहीं आ पाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होता है पेपर देने के बाद कौन सा पेपर टफ था कौन सा सरल था, तो वो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है। और चीज़ें इसमें देख लेते हैं पॉइंट क्या चीज़ें हैं। हाँ ये देखिए ये जोन डिवाइड किया गया है। कैंडिडेट एडवाइज विजिट ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट फ्रिक्वेंटली। ये देखिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलर अपडेट वेरियस स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एनी चेंज ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो ये देखिए टोटल इसमें 20 से 21 जोन टोटल हैं। अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, बेंगलुरु, फिर उसके बाद बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर में तो गोरखपुर से ही फॉर्म ज़्यादा स्टूडेंट यूपी वाले स्टूडेंट तो अप्लाई करेंगे, कुछ वैकेंसी भी ज़्यादा है। सबसे अधिक तो मुंबई में है, कोलकाता में है, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी हैं इसमें। तो ये सब टोटल यहाँ पटना भी है। यूपी में देखिए गोरखपुर है, पटना है, गोरखपुर है और एक शायद और कहीं पे है, गोरखपुर हो गया। फिर यहाँ देखिए कोलकाता, सिंगार, चेन्नई, पटना, एक पटना में है। तो गोरखपुर में एक ही जगह यूपी की बात करें तो ये है गोरखपुर। हाँ फिर उसके बाद चलिए देखते हैं और कहाँ से ये टोटल जोन डिवाइड करके फॉर्म अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। एक जोन में शायद एक ही स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दिया गया है, तो वो भी हम लोग इसमें देख लेंगे। हाँ अभी इसमें कब एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड कब ये एग्ज़ाम होंगे, अभी तो इसमें नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं किया है ना। जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो वो इसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आती है कि कब ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिया गया है कि कौन से स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हम लोग बात करेंगे, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जो हम लोग कोर्स किए हैं तो इसमें देखिए यहाँ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 years कोर्स इन जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम ये स्कूल ऑफ नर्सिंग। फिर उसके बाद देखिए बीएससी नर्सिंग कोर्स वाले स्टूडेंट, देखिए बीएससी नर्सिंग नोट दैट इंडियन नर्सिंग काउंसिल फॉर आल्सो लेट डाउन सर्टेन स्पेशल कंसाइज फॉर द अबव कोर्स इन रिस्पेक्ट एक्चुअली नर्स मिडवाइफ एंड ग्रेड नर्स बाय ऑफ द रिड्यूज पीरियड। तो देखिए अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC से इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 years, तो ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन रहेगा तब भी चल जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या आप जीएनएम कोर्स किए हों या बीएससी नर्सिंग विदाउट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो जीएनएम के स्टूडेंट भी फॉर्म ये अप्लाई कर पाएंगे। तो जीएनएम के स्टूडेंट भी मेरे फ्रेंड्स कुछ हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 100%। अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो अभी 3-4 महीने आप इसमें ज़बरदस्त तैयारी करिए साथ में मिलके, तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर देखिए हाँ यहाँ पे क्या दिया गया, पोस्ट दिया गया, किस जोन में कितना पोस्ट है ये भाई यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट जो जोन वाइज पोस्ट डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 51 है। अब ये 51 वैकेंसी है, किस कोर्स में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे 51 है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे अहमदाबाद में आप देख लीजिए टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल 20 वैकेंसी है भाई अहमदाबाद में, तो यहाँ पे वैकेंसी कम है। उसी प्रकार हाँ यूपी में 2 जगह है, एक गोरखपुर है, प्रयागराज है। प्रयागराज में यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी ही टोटल है, टोटल 41 सभी कोर्स मिला के। तो ये वैकेंसी की संख्या भाई काफ़ी कम है। यहाँ अजमेर में देख लीजिए, अजमेर में भी यहाँ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 3 वैकेंसी सिर्फ है भाई। ये आप जाएंगे यहाँ पे देख लीजिए 3 वैकेंसी टोटल यहाँ पे दिखाई देगी। डायलिसिस ये सब की वैकेंसी और भी वैकेंसियाँ हैं ना। तो इस प्रकार वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। बंगलोर में आप देख लेंगे 82 नहीं टोटल 25 वैकेंसी है। भोपाल में आएंगे, ऐसे भुवनेश्वर में, बिलासपुर में, फिर उसके बाद यहाँ देख लेंगे चेन्नई में, गोरखपुर में आप टोटल वैकेंसी देख लीजिए। यहाँ पे EG की 1 वैकेंसी, 2, फिर 7, फिर 73, टोटल भाई 83 वैकेंसी है यहाँ पे। और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी जो हम लोगों की वैकेंसी है वो 73 वैकेंसी है।
किसमें है, गोरखपुर में। चलिए प्रयागराज में देखते हैं कि वहाँ पे कितनी वैकेंसी है, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो वहाँ पे देख लेते हैं, मलाड यहाँ पे दिया गया है। मुंबई में कितनी वैकेंसी है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ टोटल की बात किया गया है, टोटल यहाँ पे ये डिवाइड किया गया है 84 और 49 में, तो इस प्रकार दिया गया है। फिर यहाँ पे आएंगे पटना में यहाँ पे दिया गया है। जोन वाइज कट ऑफ बेस का जाएगा, अलग अलग जोन में अलग अलग कट ऑफ भी जाएंगे, तो आप जोन वाइज ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि किस जोन में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। प्रयागराज में देख लेते हैं, प्रयागराज कहाँ पे है इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये प्रयागराज में भी है। प्रयागराज में अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात किया जाएगा तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे टोटल वैकेंसी की तो 14 वैकेंसी टोटल है। ये DLW एक वैकेंसी है, NR की जो जम्मू के आते हैं, जम्मू कश्मीर के, तो वहाँ पे एक सीटें हैं, तो टोटल 14 सीट पे है, काफ़ी कम है। गोरखपुर से भाई फॉर्म बहुत अधिक पड़ने वाला है, यूपी के स्टूडेंट ज़्यादातर गोरखपुर ही चुनने वाले हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद आप हाँ इसमें और सब चीज़ें ऐसे ही दी गई हैं, तो आप देख लेंगे। ये हाँ ये देखिए, ये चीज़ देखना है कि ये सिलेबस है। सिलेबस भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सिलेबस आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। जो मेरे भाई बंधु, जो मेरे सीनियर्स, जो मेरे फ्रेंड्स ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भाई सिलेबस, हम लोग के लिए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है सब कुछ चीज़ें। हर एक पॉइंट को सिलेबस में ध्यान में रखते हुए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये सिलेबस पूरा नर्सिंग ये देखिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन ज़बरदस्त इस समय पूछे जा रहे हैं। फिर नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MSN, फिर उसके बाद CHN रिसर्च, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजी, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, ये हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडिया, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम लोग 4 साल में नर्सिंग ड्यूरेशन ऑफ कोर्स पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ नॉन नर्सिंग का पोर्शन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए नॉन नर्सिंग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, जितने भी ऑल पोस्ट हैं ना, तो इसमें जो ये उनके नॉन नर्सिंग वाले पोर्शन पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, ये जनरल अर्थमेटिक का ये पूरा सिलेबस दिया गया है। फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, ये टोटल, और जनरल साइंस का, ये चारों जो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो ये 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो 30 क्वेश्चन को इसी में से तो पकड़ बनाना है। जिस स्टूडेंट का 25+ क्वेश्चन सही हो गया ना, 25 क्वेश्चन सही हो गया, 20+ भी क्वेश्चन सही हो गए, का सिलेक्शन इसमें पक्का है 100%। नर्सिंग में भाई 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें तो आप 50 क्वेश्चन करेंगे ही ना। 50 क्वेश्चन उसमें कर लिए, 25 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, तो 75 क्वेश्चन आप इसमें 75 और 75 के बीच, 75 से लेके 80 के बीच में, 70 से लेके 80 के बीच में जिसका क्वेश्चन सही हो गया उसको एक सीट 100% मिल जाएगी। तो ये रेशियो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है, और हाँ मेंटेन होगा तभी तो सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा PDF था, आप PDF को समझ लेंगे। अगर बात करिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम कब तक होने के चांस हैं, तो एग्ज़ाम अभी देखिए 2-3 महीने तो इसके लगे जाएंगे। तो आप नवंबर मान के चलिए, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर या नवंबर में इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। नवंबर में हो सकता है या फिर दिसंबर में, इसी साल होगा, ये नहीं कि 2025-26 में होगा, इसी साल होगा भाई। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो हाँ ये इतना पूरा PDF था। तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं भाई, ज़बरदस्त हमको पढ़ना भी है अभी, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद थ्योरी पूरा कंप्लीट करना है। मेरा थोड़ा नॉन नर्सिंग पोर्शन थोड़ा अभी कहते नहीं वीक है, तो उसको मैं इतना बनाऊंगा कि इसमें 30 क्वेश्चन में लगभग 29, 28, 25+ क्वेश्चन सही हो जाएँ, तो सिलेक्शन के चांस मैक्सिमम हो ही जाएंगे और हो जाएगा। इस बार 2024 में भाई कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लेना है, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो चीज़ें अच्छी चलेंगी लाइफ में ना। चलिए नेक्स्ट में, थैंक यू।